औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स। टॉपिक है इंडिया एंड नेबर्स। मैं लेसन पढ़ा रही हूँ, इसी में आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। आप देखते हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, both two countries have many things in common, same है। In 1947, Pakistan was created as a result of partition of India। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ है, हिंदुस्तान अलग हुआ है। Since then there have been disputes over like property, border, distribution of river water, Kashmir, Siachen, सर क्रीक एट्सट्रा। सर क्रीक। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ादी से पहले ये दोनों एक ही मुल्क थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये अलग, हिंदुस्तान अलग हुआ, आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, अलग मुल्क बन गया। इसके बाद दोनों में कुछ थिंग्स, कुछ डिस्प्यूट्स रहे हैं, लाइक प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स रहा, बॉर्डर सरहदी प्रॉब्लम्स रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर, दरियाओं के पानी पे कुछ तनाज़ रहा। कश्मीर सबसे बड़ा इशू जो है कश्मीर पे है, सियाचिन ग्लेशियर पे है, सर क्रीक एट्सट्रा। दीज आर द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। देयर हैव बीन 3 वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हुई। कितनी जंगें हुई? 3 जंगें हुई। बट हिस्ट्री हैज़ टॉट एज अस दैट वॉर्स कैन नॉट सेटल। लेकिन ये हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लड़ाई से किसी मसले का हल नहीं निकलता है। लड़ाई से किसी मसले का हल नहीं निकलता है। यानी अगर हम जंग करेंगे, जंग से सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और कुछ नहीं हासिल हो सकता है। इट इज़ ओनली थ्रू डायलॉग दैट म्यूचुअल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। सिर्फ और सिर्फ बातचीत के ज़रिए सब मसाइल हल हो सकते हैं, सब मसाइल हल हो सकते हैं। यानी लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होगा, बातचीत करके ये मसले हल हो सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर प्रॉब्लम हो, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, कश्मीर इशू हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड थ्रू डायलॉग। India has taken steps to widen political, economic and cultural exchange with Pakistan। हिंदुस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि अपनी समाजी, सियासी, माशियती हालात सुधर जाए पाकिस्तान के साथ। बोथ द कंट्री है डिसाइड टू स्पेशल इम्पोर्टेंस टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ कंट्री। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक हमेशा स्पेशल इम्पोर्टेंस, खास इम्पोर्टेंस दे रहे थे लोगों के कंटैक्ट में, फ्रॉम टू ईच अदर इन द फील्ड ऑफ कल्चर, तहजीब व तमदन में, सपोर्ट्स में, खेलने में, एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम। हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमेशा आपस में दोस्ती रखे, आपस दोस्ताना ताल्लुकात रखे। India is expressed concern over Pakistan acquiring more and more deadly weapons। Hindustan, it has repeatedly opposed supply of arms and aid to Pakistan by UAE। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद करता रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान की मदद करता रहा। आप देख सकते हैं द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड Z.A. Bhutto of Pakistan was meant to resolve this peacefully। इन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखकर शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है। शिमला एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर बिटवीन इंदिरा गांधी के वक्त में, Z.A. Bhutto के वक्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक महज तय हुआ है जिसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान वाज मेंट टू डिस्प्यूट, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि ऑल द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व्ड पीसफुली। ऑल द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व्ड पीसफुली। इसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ है, द लाहौर एग्रीमेंट बिटवीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
लाहौर एग्रीमेंट दूसरा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ इंडिया एंड नवाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान से। इसके बाद दूसरा एक माह तय हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान कि सब प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएंगे। द बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। अब देख सकते हैं आप श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की तरह, यानी पाकिस्तान में एक जगह है मुजफ्फराबाद, एक शहर है, वहाँ की तरह जो बस सर्विस है जिसको हम कारवानी अमन कहते हैं, हैज़ हेल्पड इन ब्रिंगिंग टू नेबरिंग कंट्रीज क्लोजर। इससे ये हुआ है कि दो इंडिया और पाकिस्तान को क्लोज लाने में मदद मिल सकता है। Besides opening of अमन सिटू एंड चकन द बाग ट्रेड लिंक्स, इसके बाद आपस में वो ट्रेड भी करने लगे। ब्रिंगिंग गैप बिटवीन द टू कंट्री, जो ये गैप थी दो ममालिक के दरमियान, ये ख़त्म करने के लिए उन्हें आपस में ट्रेड भी शुरू किया, उन्होंने बस सर्विस भी शुरू की। द समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन एक थी 2007 में, इस ट्रेन में विच हेल्ड द ट्रेन सर्विस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेन सर्विस थी, इस पर एक ब्लास्ट हुआ था, इसमें एक बम गिराया था मुंबई ब्लास्ट इन 2006 एंड लेटर टेरर अटैक एंड ताज होटल अगेन क्रिएटेड इन द रिलेशन बिटवीन। समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन सर्विस थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इस पर ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद मुंबई ब्लास्ट इन 2006 में, लेटर टेरर अटैक जो ताज होटल था 2008 में, अगेन दिस क्रिएटेड रिवलरी बिटवीन टू कंट्रीज। इससे दोनों ममालिक में फिर से तनाज़ पैदा हुआ। हाउएवर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स फाउंड मेंटेन फ्रेंड रिलेशंस व्हिच वी बेनिफिट। हाउएवर ओनली एंड ओनली सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स इज ओनली टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, ओनली टू मेंटेन दोस्ताना ताल्लुकात रखने आपस में, ताकि ये सारे मामला हल हो सके। Recent foreign secretary level talks in June 2011, foreign secretary talks 2011 and foreign minister talks August are important setups in recently फिर 2011 में foreign ministers of India and foreign talks to maintain friendly relations and important setups in this direction। इस setups उठाए जाएंगे ताकि ये मामला हल किए जा सकते हैं। ओके।